फिर से मैं उपस्थित हूँ एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 37, जिसका उद्देश्य है पिछले साल के प्रश्न पत्रों का हल कैसे करें। साप्ताहिक प्रश्न पत्र का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में मौलिक अधिकार की सूची में नहीं है, जिसका ए ऑप्शन है समानता का अधिकार, बी ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, सी ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार और डी ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। यानी वर्तमान समय में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और इस अधिकार को संवैधानिक सूची में रखा गया है। ए ऑप्शन है समानता का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची में है, बी ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची में है और डी ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार की सूची में है। लेकिन हमारा सी ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, ये मौलिक अधिकार की सूची में नहीं है। इस तरह हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें पहला अधिकार समानता का अधिकार, दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा अधिकार स्वेच्छा से धर्म मानने का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार और लास्ट जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, राजीव गांधी भारत के किस कर्म के प्रधानमंत्री थे, जिसका ए ऑप्शन है दूसरे, बी ऑप्शन है तीसरे, ई ऑप्शन है चौथे और डी ऑप्शन है छठे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी छठे। यानी छठे कर्म के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। तो ऑप्शन ए दूसरे कर्म के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी तीसरे कर्म के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी चौथे कर्म के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और छठे कर्म के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। क्या नाम है? राजीव गांधी। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और छठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी। तीसरा प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत की कितनी महिलाओं को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, जिसका ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी भारत की 5 महिलाओं को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। जिस सूची में पहली महिला इंदिरा गांधी, दूसरी महिला मदर टेरेसा, क्या नाम है? मदर टेरेसा, तीसरी महिला अरुणा असाफ अली, चौथी महिला एमएस सुबा लक्ष्मी और पांचवी महिला लता मंगेशकर। इन 5 महिलाओं को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म दिवस कब मनाई जाती है, जिसका ए ऑप्शन है 1 दिसंबर, बी ऑप्शन है 2 दिसंबर, सी ऑप्शन है 3 दिसंबर और डी ऑप्शन है 4 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को हर साल भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म दिवस मनाई जाती है। हमारा ऑप्शन ए है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन बी है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन सी है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म दिवस मनाई जाती है। और हमारा डी ऑप्शन है
4 दिसंबर, तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाई जाती है। भारतीय नौसेना दिवस मनाई जाती है। हमारा 5वां प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? जिसका ए ऑप्शन है लैक्टोमीटर। क्या नाम है? लैक्टोमीटर। बी ऑप्शन है सिस्मोग्राफी। सी ऑप्शन है डिसेबल और डी ऑप्शन है रेन गेज। क्या नाम है? रेन गेज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी डिसेबल, यानी डिसेबल नामक यंत्र से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। हमारा ए ऑप्शन है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। हमारा बी ऑप्शन है सिस्मोग्राफी। सिस्मोग्राफी से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। हमारा सी ऑप्शन है डिसेबल। डिसेबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। क्या मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है वह डिसेबल नामक यंत्र से मापी जाती है। और हमारा ऑप्शन डी रेन गेज। रेन गेज एक ऐसा यंत्र है जिसे वर्षा की मात्रा मापी जाती है, यानी वर्षा कितनी हुई है उसकी मात्रा रेन गेज से मापी जाती है। हमारा 6ठा प्रश्न है, बिजली के बल्ब का आविष्कारक कौन थे? जिसका ए ऑप्शन है जेम्स वाट, बी ऑप्शन है एडिसन, सी ऑप्शन है न्यूटन और डी ऑप्शन है गैलीलियो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी एडिसन, यानी एडिसन बिजली के बल्ब के आविष्कारक थे। एडिसन बिजली के बल्ब के आविष्कारक थे। हमारा ए ऑप्शन है जेम्स वाट। जेम्स वाट भाप इंजन के आविष्कारक थे। हमारा बी ऑप्शन है एडिसन। एडिसन बिजली के बल्ब के आविष्कारक थे। हमारा सी ऑप्शन है न्यूटन। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण शक्ति के आविष्कारक थे। और हमारा डी ऑप्शन है गैलीलियो। गैलीलियो जो है टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के आविष्कारक गैलीलियो थे। हमारा 7वां प्रश्न है, पाकिस्तान देश की सीमा भारत के किन राज्यों से नहीं लगती है? जिसका ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है गुजरात। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है? तो हिमाचल प्रदेश। हमारा ए ऑप्शन है पंजाब, यानी पंजाब से पाकिस्तान देश की सीमा लगती है। हमारा बी ऑप्शन है राजस्थान, यानी राजस्थान से भी पाकिस्तान देश की सीमा लगती है। हमारा सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश से पाकिस्तान देश की सीमा नहीं लगती है। और हमारा डी ऑप्शन है गुजरात, यानी गुजरात से पाकिस्तान देश की सीमा लगती है। हमारा 8वां प्रश्न है, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? जिसका ए ऑप्शन है पहली बार, बी ऑप्शन है दूसरी बार, सी ऑप्शन है तीसरी बार और डी ऑप्शन है चौथी बार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी चौथी बार। यानी चौथी बार श्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो ऑप्शन ए यानी पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ कब ली? तो पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ 2013 में उन्होंने ली। ऑप्शन बी है दूसरी बार 2019 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऑप्शन सी है तीसरी बार 4 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और चौथी बार यानी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री पद की शपथ 27 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 9वां प्रश्न है, भारत में वीरता के लिए कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? जिसका ए ऑप्शन है भारत रत्न, बी ऑप्शन है अशोक चक्र, सी ऑप्शन है परमवीर चक्र और डी ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी
परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत में वीरता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। हमारा ऑप्शन ए है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। हमारा बी ऑप्शन है अशोक चक्र। तो वीरता के क्षेत्र में शांति पुरस्कार के रूप में अशोक चक्र दिया जाता है। हमारा सी ऑप्शन है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत में वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार का नाम परमवीर चक्र है। हमारा डी ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार का नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो हमारा 10वां प्रश्न है सुनीता विलियम वर्तमान समय तक कितनी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी है? जिसका ए ऑप्शन है 1 बार, बी ऑप्शन है 2 बार, सी ऑप्शन है 3 बार और डी ऑप्शन है 4 बार। इस प्रश्न का सही जवाब है यानी तीसरी बार। अभी वर्तमान समय में अंतरिक्ष में उड़ान भर रही है। तो हम देखते हैं कि पहली बार यानी 1 बार, पहली बार उन्होंने उड़ान कब भरी? तो पहली बार उन्होंने उड़ान 2006 में भरी। कब भरी? 2006 में। दूसरी बार तो 2012 में। और यानी तीसरी बार अभी वर्तमान समय में उड़ान भर ही रही है। तो कब भरी है? तो 2024 में। और यानी चौथी बार, तो चौथी बार आगे वह भर सकती है, लेकिन चौथी बार ऑप्शन जो है वह क्या है? गलत है। चौथी बार ऑप्शन गलत है। अभी वर्तमान समय तक सुनीता विलियम। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 37 के 10 प्रश्नों से हम विराम लेते हैं और फिर मिलेंगे साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 38 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।